नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पेपर था F9 का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसके 35 एग्जाम्पल मैंने पार्ट फर्स्ट में डाल दिए थे और 35 के आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं वो आपकी आंखों के सामने आज आने वाले हैं। ठीक है, 36 नंबर का एग्जाम्पल था। क्या पूछा गया था देख लो एक बार। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था ये। क्या सीरीज चल रही है इसके अंदर वो पता करना है मुझे। तो यहाँ से देखो +2 है, यहाँ से -2 है, यहाँ से +2 है, यहाँ से -2 है, यहाँ से +2 है, यहाँ से -2 है और यहाँ से +2 है। तो सीरीज कह सकता हूँ +2 -2 +2 -2। ऐसे ही इसमें और ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सबसे पहले +2 बेटा, तो u आएगा, -2 से p आएगा, +2 से g आएगा, -2 से k आएगा, +2 से ओ आएगा, -2 से एस आएगा, +2 से यू आएगा। ये आंसर है इसका। तो UPGKOSU यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, देख लो पूरी क्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें देखो जो एस है, एस का मुंह राइट में है तो लेफ्ट में होना चाहिए बेटा। तो ये मुंह राइट में ही है, इसमें एस ही नहीं है, इसमें एस पता नहीं कहाँ गया है। तो यही आंसर है ना। तो ये इधर, ये इधर, इधर इधर, लो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 38 में मैंने दो ऑप्शन काटे हैं, ए और सी। और ये क्यों काटे हैं उसका भी रीजन बता देता हूं मैं आपको। भाई जे से एल +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा, +2 होगा। टी के बाद बी आना चाहिए और वी जो है वो सब में मौजूद है। ठीक है। इसके बाद में अब बात करें ए से ई, स्वर की सीरीज A E I O U, वापस से ए फिर ई आएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो फाइनल है ना। इसलिए हमने ए ऑप्शन काटा था। अब आगे बढ़ते हैं। एम से के -2, -2 के से आई, -2 -2 -2, और सी में -2 किया तो ए आएगा। तो जाहिर सी बात है कि बी तो नहीं आ सकता है, इसलिए सी ऑप्शन भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास ये BEA और VEA, बी और डी ऑप्शन में मौजूद हैं, ये तो मौजूद हैं। अब यहाँ से नंबर सीरीज क्या बन रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो जे का नंबर 10 पे आता है, ए का 1 पे आता है, एम का 13 पे आता है, इन सब का टोटल आ रहा है 24। ऐसे ही देखो 12 5 11 सबका टोटल आ रहा है 28। ऐसे ही उत्तर निकालना है। 20 1 3 टोटल आएगा 24। ऐसे ही आंसर निकालना है। तो इन सबका टोटल कितना आ रहा है? तो VEA दोनों में कॉमन है, 22 और 5 27 और एक 28, जिसमें 28 है वो आंसर है। तो यहाँ 32 है, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर सीरीज में बी ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है। ये 38 नंबर का एग्जाम्पल था। 39 में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में देखा जाए तो बेटा 5 कॉमन है, 5 के नीचे 5। क्लॉक वाइज चलते हैं, जानते हो आप। क्लॉक वाइज चला तो 4 2, क्लॉक वाइज चला तो 3 1, विपरीत विपरीत और गायब 6। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे 4। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 39 हो चुके हैं, 40 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें आपको सीरीज पता करनी है, क्या सीरीज है, क्या क्रम है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक बार क्या क्रम चल रहा है। ठीक है। इसमें सीरीज का पता करना है किस क्रम में अरेंज किया है। ई से एफ +1, डब्लू से एक्स +1, ए से जेड -1, और ये ऐसे के ऐसे। इसी क्रम में अगर आंसर निकालें तो ई से एफ +1, ई से एफ +1। ठीक है। और उसके बाद में ये -1 U, और ये ऐसे के ऐसे LE, ऐसे के ऐसे AT। ऑप्शन है FL EU AT
ATF। ई तो होगा नहीं, गलत। और ये भी नहीं होगा, शुरू में आखिरी में F। इन दोनों में से देखो, EL ई के बाद ए नहीं होगा, यू आएगा, UATF। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में बेटा त्रिभुज पता करने हैं हमें। त्रिभुज कितने हैं? सबसे पहले बात करें, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, और ये 5 का सेट है बीच में। ठीक है, 5 के बाद में एक छोटा त्रिभुज और एक ये बेटा बड़ा त्रिभुज, 2 हो गए। एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, तो ये 2 हो गए। तो 4 और 6 10 और 5 15, और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 15 है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, अंकों में निम्नलिखित समूह में कितने 6 ऐसे हैं जिनके पहले 9 हो और बाद में 9 हो? 6 से पहले 9, बाद में 9, 6 से पहले 9 और बाद में 9, 6 से पहले 9 और बाद में 9, ऐसे बेटा 2 हैं। करेक्ट आंसर आएगा 2। ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर होने वाला है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, डायग्राम बना हुआ है, हवाई जहाज, ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर। आपसे पूछा गया है कितने सदस्य के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। ओके, ग्लाइडर और हवाई जहाज, ग्लाइडर और हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस है। ग्लाइडर लेना है और हवाई जहाज लेना है। तो ग्लाइडर हवाई जहाज में 7 भी आएगा, 3 भी आएगा। और या केवल हेलीकॉप्टर, केवल हेलीकॉप्टर में कितने हैं बेटा? 5। सभी का टोटल करें तो आंसर आएगा 15। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 44 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर चाइनीज कोडिंग है, इसको हमें देखना है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके सामने ये, तो इसका कोड पूछ रहा है। ठीक है, अब तीनों में अगर देख लेते हैं तो बेटा स्वीट कॉमन है, पहले तो स्वीट से स्वीट काट दिया, और इधर है बेटा कॉमन पाम। स्वीट का कोड हो गया पाम। ठीक है, और स्वीट का कोड आपसे पूछा गया है, तो एक तो पाम आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, और इसमें ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पाम मौजूद नहीं है, और सी ऑप्शन नहीं हो सकता, पाम मौजूद नहीं है। बी और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं आगे। अब अगली बात करते हैं बेटा, कॉर्न जो है वो कॉमन है और इसमें है बाम। ठीक है, और कॉर्न का पूछ रहा है क्या? बिल्कुल पूछ रहा है, बाम भी होना चाहिए। और उसके बाद में बेटा पहले और तीसरे में और कुछ कॉमन है? नहीं। पहले दूसरे में और कुछ कॉमन है? दूसरे तीसरे में बिल्कुल है। और दूसरे तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है? लैम। ठीक है, और सॉप का जो कोड बचेगा सॉप का, वो बचेगा आपके कैम। तो ये तीनों किस ऑप्शन में है? डी में नहीं है, बी ऑप्शन, यानी बी जो उत्तर है इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते आगे। 44 हो चुका है। 45 आपसे कह रहा है, गर्मी मौसम मेघाच्छन्न, क्लाउडी, क्लाउडी, गर्मी, मौसम, मौसम के अंदर आएंगे ये दोनों, तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे, पर मौसम के अंदर आ सकता है कि क्लाउडी, मेघाच्छन्न, क्लाउडी। अच्छा ये अलग है, क्लाउडी जो है वो अलग है, मौसम के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ बी तो होगा नहीं। और तीनों अलग अलग रख नहीं सकते क्योंकि गर्मी जो है वो मौसम के अंदर ही आएगी, ये नहीं हो सकता। और मेघाच्छन्न नहीं, डी भी नहीं हो सकता, फिर फाइनल है ए आना चाहिए। तो गर्मी मौसम के अंदर और क्लाउडी जो है मेघाच्छन्न अलग आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते आगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 46 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है देखो सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लेडियोला कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन है? फूलों का राजा होता है बेटा गुलाब, और गुलाब को कहा जा रहा है पॉपी, इसलिए आंसर जो देके आओगे वो क्या आएगा? पॉपी आएगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे।
कैच को ड्रॉप कहा जाए, ड्रॉप को थ्रो कहा जाए, थ्रो को टॉस कहा जाए, तो किसी को आगे, बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? थ्रो। बॉल को आगे बढ़ाने के लिए थ्रो, और थ्रो को क्या कहा जा रहा है बेटा? थ्रो को कहा जा रहा है टॉस। तो करेक्ट आंसर इसका देके आएंगे टॉस, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। यदि शहद को चॉकलेट कहा जाए, चॉकलेट को शुगर कहा जाए, और शुगर को जॉय कहा जाए, और जॉय को स्वतंत्रता कहा जाए, तो कोको बीन्स, कोको बीन्स से निम्नलिखित से क्या बनता है? कोको बीन्स से बनती है बेटा चॉकलेट, और चॉकलेट को क्या कहा जा रहा है? शुगर। तो आंसर आएगा शुगर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ से देखो, FIER, FIER, ये तो ऐसे लिया है, और MAGN, इसको जो है बेटा यहाँ लिया है। ठीक है, और इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से 4 को उठाऊं मैं अगर, तो क्या आएगा बेटा? IENT, इन 4 को पीछे TRAN, और ये S ऐसे ही। ऑप्शन की बात करें, IENTSTRAN, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 49 हो चुके हैं। 50 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है व्रत जो है वो गायक को दर्शाता है, आयत अभिनेताओं को, ठीक है, और त्रिभुज अमेरिकी को, आपसे कह रहा है कि वह हिस्सा चुने जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी गायक, तो एक तो ए है अमेरिकी गायक, और इसके साथ में डी भी है ना? ए भी अमेरिकी गायक जो अभिनेता भी हैं। ओके, तीनों में कॉमन, अभिनेता भी हैं, तो तीनों में कॉमन आंसर आएगा डी। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 51, ये लिखा है कि एक 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर छोटे घनों में विभाजित करना है, तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता है? एक बड़ा घन है 256 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर के घनों में काटना है, तो n बराबर आएगा 16। कट की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो कट की संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, 3n-1। n कितना है? 16, तो 15 गुणा 3 बराबर 45। 45 करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे होगा, देख लो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोर्ड पे है, क्या लिखा है? सरिता सास है दीपा की। सरिता जो है वो सास है बेटा दीपा की। ठीक है, इसका कोई पति आएगा सामने। राजेंद्र की, जो राजेंद्र की भाभी है, राजेंद्र की भाभी है और वो दीपा है, तो मतलब इसका भाई आएगा राजेंद्र। ठीक है, इसके पति का भाई राजेंद्र आएगा। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। राजेंद्र का इकलौता भाई है जो, कौन? रविंद्र। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। राजेंद्र का इकलौता भाई रविंद्र है। सरिता का राजेंद्र से संबंध क्या है? सरिता राजेंद्र की कौन है बेटा? माँ है सरिता राजेंद्र की। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? इसमें बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माँ। बढ़ते हैं आगे।
इस आकृति में बेटा त्रिभुज पूछ रहा है, ओ वृत्त पूछ रहा है कितने? उनतीस तो ये हो गए, 34 और एक ये वाला 35, ये 36, ये 37, 37 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बहुत आसान था। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपको पता करना है कि इसके अंदर जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है। ठीक है, उसको आपको देखना है। इससे अगला पूछा है आपसे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पी ये आ गया, एस ये रहा, आर ये रहा, यू ये रहा और ई ये रहा। ठीक है, यहाँ से फिर से देखते हैं, इससे इसको आर पी एस यू ई। ठीक है, इसी क्रम में देखो, ई आर पी एस यू, इसी क्रम में आंसर चाहिए बेटा, निकाल सकते हैं इसी क्रम में आंसर। सबसे पहले थर्ड नंबर वाला फर्स्ट पे, ये सेकंड नंबर पे ई, ये फोर्थ नंबर पे आर। ठीक है, इसके बाद में ये एस एस और फिर आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में जो आएगा, एक मिनट रुको, सबसे पहले थर्ड नंबर वाला ले लिया यू, उसके बाद ई ले लिया। ठीक है, उसके बाद में आखिरी वाला आना चाहिए और आखिरी वाला एस आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर वाला जो है वहाँ आना चाहिए, वो भी आ गया है। और बचा कौन है बेटा, अब बचा है हमारे पास में ये पी, ये यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन यू ई एस आर पी, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सीरीज इसके अंदर बन रही है, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे, आपसे इसमें पूछा है कि कौन सी आकृति जो है वो बन सकती है। तो इस आकृति को बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, 4 से शुरुआत होगी, 4 के बाद 2, 4 2 सब में है, पर इसमें 4 सीधा है, ये तो बनेगा नहीं, फाइनल है। ठीक है, डी तो बनेगा नहीं, फाइनल है। इसके बाद में 4 2 आर ई 5, 5 जो है वो बेटा दर्पण की तरह होना चाहिए, इन दोनों में सीधा है तो ये दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन को देख के सी आंसर करेक्ट आंसर है। 55 के बाद में अगला लिखा है, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा। ओके, प्रियंका की ओर इशारा कर रहे हैं बंटी के पिता। ठीक है, किसकी ओर इशारा कर रहे थे बेटा, प्रियंका की ओर इशारा कर रहे थे बंटी के पिता ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा, पिता ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा, वह मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी है। ठीक है, तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है? यदि सोनम बंटी के पिता की बहन है, बंटी के पिता की बहन का नाम है सोनम, बहन। ठीक है, तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है? ओके, एरो एक ही डायरेक्शन में करना है बेटा, ये सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर बहन है तो कौन लगेगा, इसका भाई
सोनम पे अपने आप को मान लीजिए, रिश्ते मिला रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। तो देखो बेटा, सोनम के पिता और पिता की बहन, सोनम के पिता, पिता की बहन होती है बुआ, बुआ का दादा, बुआ का जो दादा है वो आपका कौन है बेटा, बुआ का जो दादा है वो आपके, बुआ का भी दादा, परदादा होंगे आपके, परदादा का इकलौता पुत्र, परदादा का इकलौता पुत्र, दादा की पत्नी, दादी की बेटी, बुआ। एक बार फिर से लेते हैं, सोनम की बहन, सोनम का भाई, और भाई की बहन खुद सोनम हो सकती है, या सोनम की और एक और बहन हो सकती है, स्थिति क्लियर नहीं है यहाँ। और इसके दादा, ठीक है, दादा का इकलौता पुत्र पापा, पापा की पत्नी माँ, माँ की बेटी सोनम, प्रियंका। तो ये भाई स्थिति क्लियर नहीं है, और ऐसा डायग्राम जब भी आता है तो फिर उत्तर आप नहीं दे सकते, करेक्ट आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये है, इसमें पता नहीं है कि बहन जो है वो कौन सी है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस आकृति में हमें गिनने हैं बेटा त्रिभुज, कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये बड़ा 6, 6 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है, आखिरी 100 नंबर का एग्जाम्पल भी यही है ना। उस टाइम गिनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट 100 में 6 रखेंगे, गलती से डबल छप गया था, मैंने क्लास में बताया भी था आपको ये। यहाँ पर ये रिश्ते हैं, पी यू से किस प्रकार संबंधित है ये पूछ रहा है। डॉलर, डॉलर का मतलब है बेटा पिता, परसेंट का मतलब है बहन, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, परसेंट का मतलब है बहन, हैश का मतलब है पुत्री। मिलाना किसको है, यू और पी को मिलाना है, अपने आप को यू पे मानना है। रिश्ते मिला रहा हूँ देखो आप सभी को, आपकी पुत्री की बहन, आपकी पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, की बहन पुत्री, पुत्री के पिता पति, पति है तो कौन है, पत्नी। तो यू कौन है इसकी, आपसे पूछ रहा है पी जो है वो कौन है यू का, तो ये तो हस्बैंड है, पति। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हुआ है। बढ़ते आगे, अगला एग्जाम्पल है 59 नंबर का एग्जाम्पल है, इक्वेशन दी है, आंसर निकालना है। यहाँ पर यूपी से किस प्रकार संबंधित है, पहले इक्वेशन रखते हैं। हैश का मतलब पुत्री है, @ का मतलब है माँ, और इस चिन्ह का मतलब है पुत्र, डॉलर का मतलब है पिता, परसेंट का मतलब है बहन। मिलाना किसको है बेटा, यू और पी को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, यू पे मानना है। तुम्हारी बहन के पापा, तुम्हारी बहन के पापा, तुम्हारे पापा, पापा का पुत्र भाई, भाई की माँ अपनी माँ, माँ की पुत्री बहन। तो यू कौन है, यू बेटा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, स्थिति क्लियर नहीं होने के कारण ब्रदर और सिस्टर दोनों आएगा आंसर इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, हैश का अर्थ दे रखा है पुत्री, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, और डॉलर का मतलब है पिता, और मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, और हैश का मतलब है पुत्री। मिलाना किसको है, यू और पी को। आपकी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र के जो पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं, नहीं, तुम्हारे पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र के पिता तुम्हारे पति, पति का भाई देवर, देवर की पुत्री तुम्हारी भतीजी, और भतीजी की जब भी तुम कौन हो, आंट। तो आंसर आएगा सही ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखा है लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट प्रशंसक हो सकते हैं, क्रिकेट प्रशंसक लड़के हो सकते हैं। सही कॉम्बिनेशन आएगा ए ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर कह रहा है बताइए डायग्राम में विषय में सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया हो, वह विषय जो सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया हो। तो एक बात सुनो, यहाँ पर सबसे बड़े नंबर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इधर वाले में तो सारे के सारे भूगोल में तो आ नहीं सकते, ज्योग्राफी में, और सारे के सारे मैथ्स में नहीं आ सकते, या तो हिस्ट्री में आएंगे या फिर साइंस में आएंगे, ये फाइनल है। तो इन सब का जो टोटल है
वो या तो साइंस में काउंट होगा या हिस्ट्री में। नंबर देख लो 14, 13, 12, 16, 15, 13, 16, 19। ज़्यादा टोटल किसका लग रहा है? साइंस का। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? साइंस आने वाला है, विज्ञान। ठीक है, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो बनेगा नहीं, वो पूछ रहा है। तो ए में ये वाली डिजाइन तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो ए तो आएगा नहीं, फाइनल है। ठीक है भाई, ए तो हो गया गलत। अब इसकी बात करें और इसकी बात करें और यहाँ पर इसकी बात करें, तो ये जो है वो तीनों ऑप्शन में सही आकृति ढूंढनी है। तो ये ऊपर की तरफ ये है, तो ये सी भी नहीं होगा, फाइनल है। मेरे पास बेटा बी और डी ऑप्शन बचते हैं अब। और ज़्यादा सही आकृति मुझे देखनी है। सही आकृति कौन सी है? यहाँ पर ये जो है ना, बराबर दिखाई दे रहा है ये गैप, और ये बराबर गैप बेटा बी में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा दे के आएंगे? डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। 64 नंबर का एग्जाम्पल है, इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है सुनो। आपसे कह रहा है रवि श्वेता का भाई है। तो बेटा रवि किसका भाई है? श्वेता का भाई है। रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, यानी रोहित इनका और एक और भाई है, नीलम सुभाष की पुत्री है, बाद में लेंगे, ज्योति रवि की माँ है। ये सब बच्चे बेटा किसके हैं? ज्योति के सब बच्चे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा था कि ज्योति नीलम की बहन है, तो यहाँ पर आ गई बेटा नीलम। और ये सब किसकी पुत्री हैं? सुभाष की पुत्री हैं, ऐसा कह रहा था। ठीक है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। ज्योति का पति का नाम क्या आ जाएगा? महेश। डबल लाइन बना दी मैंने। आपसे पूछ रहा है रोहित का सुभाष से क्या संबंध है, मतलब रोहित जो है वो सुभाष का कौन है, ये पूछ रहा है। तो ठीक है ना, बेटी का बेटा नाती होता है, ग्रांडसन। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। एक पार्टी में बेटा दादी, एक पार्टी में दादी, पिता और माँ हैं। ठीक है, उनके 4 पुत्र हैं। पिता और माँ के 4 पुत्र हैं। एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस और चौथा प्लस। ठीक है, और 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। ओके, बगल में माइनस, बगल में माइनस, बगल में माइनस, बगल में माइनस, माइनस, पत्नियां आ गई। और प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्री और 1 पुत्र, प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्री और 1 पुत्र। ठीक है, प्रत्येक की 2 पुत्री और 1 पुत्र, 2 पुत्री और 1 पुत्र, 2 पुत्री और 1 पुत्र। ठीक है, बताइए महिला सदस्य कितनी है, परिवार में महिलाएं कितनी हैं? देख लो बेटा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 तो ये हैं, 5 6 ये हैं, 6 के बाद में ये कितनी है? 2 4 6 8, 8 ये हैं, 8 और 6 14। महिलाओं की जो संख्या होगी वो 14 आएगी इसके अंदर। 14 महिला जो हैं वो पूरे परिवार के अंदर है। ठीक है, देख लो एक बार। 65 नंबर का एग्जाम्पल है। 66 की बात करें, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो, आपसे कह रहा है पी क्यू का पुत्र है। पी जो है वो क्यू का पुत्र है। क्यू आर आपस में बहने हैं, क्यू और आर आपस में बहने हैं। ठीक है, और टी आर की माता है, टी जो है वो आर की माता है, माइनस। ठीक है, एस टी का पुत्र है, एस जो है वो टी का पुत्र है, यहाँ पर प्लस बना दिया मैंने। तो कौन सा सही है? टी क्यू का भाई है क्या? टी क्यू का भाई नहीं। एस पी का कजन है क्या? नहीं। क्यू एस बहनें हैं क्या? नहीं। एस पी का मामा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट देख लो एक बार। इस तरीके से हुआ है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी वीडियो जो हैं और भी एग्जाम के वो आप तक आते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल ये डाइस का आ गया है।
और इसको सॉल्व करना है। क्या तरीका रहेगा सुनिए। यहाँ पर बेटा पहले दूसरे में डबल कॉमन से डबल कॉमन काटा तो एक के विपरीत आएगा 3 बिंदु। इन दोनों में तीन रेखा से तीन रेखा काटा तो दो के विपरीत आएगा बेटा 4 बिंदु। और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं, तो रेखा के जो विपरीत आने वाला है ना वो आएगा क्रॉस। सारे अपोजिट आ गए। आपसे पहला प्रश्न पूछा है एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, बेटा 3 बिंदु आएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दो के विपरीत 4 है, रेखा के विपरीत क्रॉस है। आपसे पूछ रहा है 2 बिंदु के विपरीत क्या आएगा, 4 बिंदु। और अगला है कि क्रॉस के विपरीत क्या आएगी, रेखा आएगी। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ये अपोजिट निकाल के सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये डाइस का एग्जाम्पल था। 3 प्रश्न इससे पूछे थे, तीनों के आंसर आ गए। अगला 70 है। 70 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है 4-4 सेंटीमीटर के घन को बाह्य पृष्ठ पूरी तरह से लाल रंग से रंग दिया है, एक एक सेंटीमीटर वाले 64 घनों में काटा गया है। 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, एक एक सेंटीमीटर वाले घनों में काटना है, n बराबर 4। और वैसे भी देखो कुल घनों की संख्या 64 दे दी है, क्यूब रूट निकाल के n निकाल सकते हैं आप। क्या पूछ रहा है, कितने घनों की फलक रंगी हुई नहीं है, मतलब बिना रंग वाले घन आपसे पूछे हैं। बिना रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बिना रंग वाले घनों के लिए फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। n कितना है, 4-2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, यानी आंसर कितना आएगा 8। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपको सीरीज का पता करना है, सीरीज क्या चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ब्रेक किया, डबल के डबल एल बीच में एम फिर एन, यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, डबल एम डबल एन फिर ओपी, यहाँ से ब्रेक किया बेटा, तो डबल ओ डबल पी क्यू के बाद आर, पी आर। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ये सीरीज बन रही है। 71 हो चुके हैं। 72 को पूरी क्लास देखिए। इसमें ये क्या क्रम चल रहा है वो आपको देखना है। इसमें भी यही बनेगा, इसी क्रम में आंसर। ठीक है, तो इसमें सीरीज का आपको पता करना है क्या क्रम इसके अंदर चलेगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी 72 नंबर का एग्जाम्पल चल रहा है हमारे, और इसमें अभी 100 तक मुझे करने। तो यहाँ पर सीरीज का क्रम क्या है वो आपको देखना है। टी से किस किस को मिला सकते हैं ये देखना है। टी को साहब वी से मिला सकते हैं +2, है ना। और किसको मिला सकते हैं, ए को डी से मिला सकते हैं +3, बी को किससे मिला सकते हैं, डी से मिला सकते हैं। तो यहाँ से पहला मिला के देख लो यार, सबसे पहले तो यहाँ से +2, सही है भाई। और +2 के बाद में अगले की अगर बात करें तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये +4। एक बार देख लेते हैं, गलत हो जाएगा तो फिर वापस सही करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, +2। यहाँ से क्या आ रहा है, +2। और यहाँ से क्या आ रहा है, +4। अब इसमें क्या क्रम समझ में आ रहा है हमारे, उस बात की हम बात करें तो एक तो +4 बेटा ए में है और एक +4 ई में है। तो मैं कह सकता हूँ ए जो है वो वॉवल्स है, स्वर, और ई भी एक स्वर है, और सारे कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं। स्वर में +4 करना है और व्यंजन में +2 करना है। इसी क्रम में आंसर देखें तो +2 डी, +4 आई, +2 पी, +2 ई, +2 जे। ऑप्शन है कोई, DIPEJ, DIPEJ। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 73 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं।
यहाँ कह रहा है किसी क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 है। ओके, n बराबर 4 है, ठीक है। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले घनों की संख्या क्या होगी, मतलब एक सतह रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है बेटा, एक सतह रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, और n कितना है 4-2 का स्क्वायर, 6 2 का स्क्वायर, यानी 6 × 4 बराबर सही आंसर आएगा 24। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखो 73 हो गया, 74, ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए आपसे कह रहा है लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, कहने वाला कौन है बेटा, उमेश, और तस्वीर में कौन है बेटा, लड़की है। लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश कहता है उसकी माँ, किसकी माँ, लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई, उसका माँ का भाई मेरा मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उमेश की माँ के पिता का कौन है, ये इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो बताइए लड़की का उमेश से संबंध क्या है, लड़की कौन है, उमेश की भाई है, तो ये इसकी बहन, माँ है तो इसकी पुत्री, तो यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, उमेश, अपने आप को उमेश, ठीक है। तो उमेश की मम्मी के जो पापा हैं, उमेश की मम्मी के पापा उमेश के नाना, नाना का इकलौता पुत्र मामा, मामा की बहन उमेश की माँ या मौसी की पुत्री उमेश की बहन या कजन, बहन या कजन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा बताइए लड़की का उमेश से क्या संबंध है, बहन लगेगी बेटा। बी ऑप्शन जो है 74 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कजन भी हो सकती है, कजन ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पर 3 स्थितियां दिखाई थी और आपसे पूछा था कौन सी आकृति जो है वो उन अपोजिट निकालने के बाद में सही होगी, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले पहले दूसरे में 3-5 से 3-5 काटा तो 2 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 2 है, सारे अपोजिट नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे और तीसरे में देख रहा हूँ तो बेटा एक बॉक्स बनाया मैंने, कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं, 3 के नीचे 3, क्लॉकवाइज चलना है मुझे, 5-1, क्लॉकवाइज चलना है 4-2, विपरीत विपरीत और गायब क्या है 6। और ये सारे अपोजिट किस में, 4 के विपरीत 1 है क्या बेटा, नहीं, तो ए तो आएगा नहीं, फाइनल है, ठीक है, गलत हो गया ये तो। और 5 के विपरीत 4 है क्या भाई, ये सही है। 3 के विपरीत 1 है क्या, नहीं, 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन फाइनल है। 6 के विपरीत 3 है क्या, हाँ है। 4 के विपरीत 1 है क्या, नहीं, तो आंसर सी नहीं होगा। फिर आंसर क्या होना पड़ेगा भाई, फिर तो आंसर डी ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि 4 के विपरीत 5 है, दिखाई दे रहा है, 1 के विपरीत 2 है, ये भी सही से दिखाई दे रहा है, और 3 के विपरीत 6 है, ये भी सही से दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 75 हो चुके हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 76 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में थोड़ी सी टफ दी थी मैंने, और कुछ एग्जाम्पल अच्छे लेवल के दिए थे। तो कभी कभी ऐसी कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिल जाती है एग्जाम में, जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, सबसे पहले बी ऐसे की ऐसे, यहाँ से अगर बात करें तो ये +1 है, जी से एच +1 है, और ई से एफ +1 है, ठीक है। इसी क्रम में ये बेटा -1 है, और ठीक है, -1 है। अब ए से जेड, ए से जेड -1 है,
और ये भी -1 है। एक काम करते हैं, आंसर चेक करते हैं, ठीक है। अगर इसी क्रम में मैं निकालता हूँ तो बेटा यहाँ से तो p आएगा और यहाँ से +1 आएगा l, सही है। i से फिर +1 आएगा तो क्या आएगा बेटा, j आएगा, j आएगा। इसमें +1 करूँ तो n के बाद o आएगा, ठीक है। यहाँ से -1 करना है तो o आएगा, डबल o आखिरी में किस में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। और देख भी लेते हैं फिर भी। और उसके बाद में यहाँ से -1 करना है, u में से -1 करेंगे तो t आएगा बेटा, ठीक है। और इसमें -1 करोगे तो क्या आएगा, l आएगा, सही है। ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। 76 नंबर का अजीबो गरीब इसमें कोडिंग थी और आया हुआ एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है डाइस का, और यहाँ पर विपरीत पूछ रहा था 4 के, पहले दूसरे में 4 2 से 4 2 कैंसिल, 3 के विपरीत एक आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर जो प्रश्न पूछा जाए वो अगर सभी पासों में कॉमन होता है तो ऐसी स्थिति में नया चिन्ह या नया रंग जो है वो आंसर होगा, या नया अंक आंसर होगा। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, और पूछ भी किसके विपरीत रहा है आपसे, 4 के विपरीत ही पूछ रहा है। मैंने कहा था कि जो भी प्रश्न पूछा जाए वो सभी पासों में कॉमन होता है तो नया अंक ही उसका आंसर माना जाएगा। ऐसा अंक जो ऑप्शन में मौजूद नहीं है वो 5 है बेटा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 5, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल आ रहा है 77 के बाद में 78 नंबर। पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने की 72 रुपये मजदूरी मिलती है, यदि बढ़ई प्रत्येक कटाई के 4 रुपये लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कुल छोटे घन कितने बनाए जाएंगे। तो सुनो, मजदूरी 72 रुपये, एक कट के 4 रुपये, तो कट की संख्या आएगी 18। 18 क्या है बेटा, ये कट की संख्या। तो छोटे घन निकालने के फॉर्मूला होता है, छोटे घन जब भी निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था क्लास के अंदर, कटाई की संख्या बटा 3 +1 का क्यूब। मैंने कहा था n निकाल दो और क्यूब निकाल दो, n निकालने के लिए होता है ये। 18 में 3 गए +1 का क्यूब, 6 और 1 7 का क्यूब, यानी 343, 343। कितने घन प्राप्त होंगे, 343 घन प्राप्त होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए तो ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल होता है। ठहरिए, लाल, और लाल का अर्थ जो है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा येलो पीला, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है एक ठोस घन को 27 घनों को मिलाकर 27 घने क्यूब रूट निकाल के n बराबर 3, ठीक है। कह रहा है कि विपरीत लाल रंग से दो, विपरीत पीले रंग से दो, सफ़ेद रंग से रंगी जाती है, पीले सफ़ेद रंगों वाले घनों की संख्या कितनी होगी। पीले और सफ़ेद रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी। n बराबर कितना है बेटा, 3 है ना। तो देखो, तो दो विपरीत लाल, ऊपर लाल नीचे लाल, दो विपरीत पीले, आगे पीला पीछे पीला, और दो विपरीत सफ़ेद, इधर सफ़ेद उधर भी सफ़ेद। क्या पूछ रहा है, दो तरफ सफ़ेद रंग से रंगा गया है पीले तथा सफ़ेद रंग वाले घन। पीले और सफ़ेद रंग वाले घन कोने वाले तो होंगे नहीं, एक तो ये पीले सफ़ेद में आएगा, कोने वाले होंगे नहीं, तो दो इधर हैं तो दो इधर हैं, 2 और 2 4, करेक्ट आंसर आएगा 4, ठीक है भाई। 4 उत्तर इसका
सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। 81, ये डाइस का एग्जाम्पल है। तीन स्थितियां जो हैं दर्शाई गई हैं। आपसे पूछ रहा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो 3 6 से 3 6 कट गया तो बेटा 2 के विपरीत 5, पर आंसर नहीं आ रहा है पहले दूसरे से। दूसरे तीसरे में अगर देखा जाए तो 3 5 से 3 5 कट गया तो 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत पूछ रहा है, 6 आएगा। ये तो बहुत आसान था, देखते ही हो गया सॉल्व, है ना। अगला एग्जाम्पल है, इसमें आपसे आयतों की संख्या पूछ रहा है। अरे इतना आसान प्रश्न दे दिया था क्या मैंने। 1 2 1+2 कितने आयत हैं बेटा, 3, खत्म, टाटा बाय बाय गया। कितना आसान था, हो गया ना सॉल्व। नेक्स्ट, इसमें बेटा वर्ग गिनने हैं, कितने हैं, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 32। तो सीधे सीधे इन दोनों को मिलाकर जॉइंट दो त्रिभुज मिलेंगे बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनको मिलाकर भी जॉइंट दो यहाँ से बनेंगे, 2 और 2 4, दो बनेंगे बेटा ऊपर से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और दो बनेंगे नीचे से। तो 2 4 6 2 8, 8 और जुड़ेंगे। अभी तक कितने कह गए बेटा, 40। 40 के बाद कोने वाले जो कहीं से नहीं गिने देख लो, कोने वाले दिखाई दे रहे हैं क्या, एक एक, इसके अपोजिट में दो, दो के बाद में सुनो, दो के बाद में एक ये रहा बेटा, दिखाई दे रहा है, 3, और एक इसके अपोजिट में 4, 4 और बढ़ेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 44। तो आएंगे इसमें क्या, ट्राइंगल। और स्क्वायर की बात करें, 1 2 3 4 पूरा, 5 अंदर, 6, 6 के बाद ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। तो 10 वर्ग हैं, 44 त्रिभुज हैं। सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आयत पूछ रहा है। अगर इस वाले हिस्से को साइड में कर दूं मैं यहाँ, 1+2 कितने का सेट है, 3 का। 1 2 3 4 कितने का सेट है, 10 का। दोनों का मल्टीप्लाई किया, लो बेटा 30 तो ऐसे ही आ गए। और इसमें और है, इसमें 3 तो ये हैं बेटा, इसके बाद में एक और एक 2, ठीक है, 2 और 2 4, तो 2 तो 3 तो पहले थे, 4 और है। और इनको मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 और बढ़ेंगे। तो बहुत सारे आएंगे इसमें। तो ऑप्शन देखें भाई, अरे ऑप्शन तो 29 हाईएस्ट ऑप्शन है। तो बेटा यही आंसर, मैंने कहा था कि जब काउंटिंग ऑफ फिगर में आंसर कुछ ज़्यादा आए और हाईएस्ट ऑप्शन कम दे रखा है, तो फिर वो कम वाला ही आंसर माना जाएगा। उत्तर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका, पर ऑप्शन को देख के 29। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चार पट पर चार क्षैतिज और चार ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं। अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनेंगे। ठीक है साहब, क्या कहना चाहता है बोर्ड पर देख लो। चार लाइनें तो बेटा ऐसे कह रहा है, 1 2 3 4, और चार लाइनें ऐसे कह रहा है, कितने वर्ग और आयत बनेंगे। तो आयत जब करते थे हम सॉल्व, मैंने कहा था ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ले ली, 1 2 3 4, 4 की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक अब ठीक है। तो 6, मैंने कहा था वर्ग भी एक आयत होता है। तो 36 आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो चार ऐसी लाइन, चार ऐसी लाइन, कितने वर्ग और आयत मिल सकते हैं। तो जब आयत गिनते हैं तो वर्ग अपने आप ही काउंट होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। 1+2+3 6 का सेट है, 6 का सेट है, दोनों का मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है। कहने वाली कौन है बेटा, महिला। इशारा किसकी ओर करती है बेटा, ये आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई, वह मेरे चाचा के भाई, वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का कौन है विधुर।
ठीक है। तो वह आदमी इस औरत से संबंधित क्या है? मेरे चाचा की भाई, मेरे चाचा का भाई पापा, पापा की बेटी मेरी बहन, बहन का बुधुर जीजा, बहनोई। तो बहनोई लगेगा बेटा, विधुर हो चाहे वैसे हो, रिश्ता तो वही रहेगा, है ना। बहनोई लगेगा, करेक्ट आंसर आएगा बहनोई। नेक्स्ट, इस आकृति में बेटा आयत पता करने हैं, नहीं वर्ग पता करने हैं कितने हैं। एक तो इसके अंदर ये डिजाइन मौजूद है बेटा, ये वाली, ये 5 का सेट है। एक अंदर इसके अंदर ये डिजाइन मौजूद है, ये भी 5 का सेट है। तो 5 5 के 2 सेट तो अंदर हैं, ये सीधे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ये हैं हमारे पास में, है ना। ओ सॉरी, वर्ग ये हैं। तो 10 और 4 कितने हो गए? सीधे सीधे 14। 14 के बाद में कौन कौन से रह गए देख लो, कहीं से नहीं गिना बेटा। 1 2 3 4, 4 और हैं। 14 4 18, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे? 18 होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज पता करने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो ये सीधे सीधे। 12 के बाद देखो बेटा, 13 14 15, एक उल्टा 16, एक ये 17, एक ये 18 और एक ये 19। 19 के बाद अंदर, 19 के बाद अंदर ये बड़ा 20, ये 21, ये 22 और पूरा बड़ा 23। तो करेक्ट आंसर आएगा 23, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। 23 त्रिभुज इस पूरी आकृति में। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपके टेलीग्राम पे बने हुए हैं उन सभी पे शेयर करिएगा। जब ही ये मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो तभी सक्सेस मिलेगी, तब आप ये वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो पुत्री हो सकती है क्या? ए जो है वो सी का पिता है लेकिन सी पुत्र नहीं है, तो बेटा पुत्री है। बी सी का भाई है, बहुत बढ़िया। लो, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, बाद में लेंगे। जी बी की पति पत्नी है, जी बी पति पत्नी। और एच जी का पिता है, लो बेटा, एच जी का पिता है। और एफ ए की पत्नी है, एफ जो है वो ए की पत्नी है, एफ ए की पत्नी है। ई सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है। तो आपसे पूछ रहा है डी की ग्रैंड मदर कौन है? डी की ग्रैंड मदर कौन है? डी की ग्रैंड मदर कौन है? एफ है बेटा। और एफ का पुत्र कौन है बेटा? एफ का पुत्र बी है। लो भाई, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो 90 एग्जाम्पल हो चुके हैं, मात्र 10 एग्जाम्पल अब बचे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें सीरीज बनानी है। सीरीज क्या आएगी वो हमें पता करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सीरीज कौन से बनेगी, क्या बनेगी? अक्षर गिन लो भरे खाली कितने पहले तो। यहाँ पर 4 5 और 4 9 और एक 10 और 4 14 और 4 16 17 18 19, अरे 5 और 4 9, 9 और एक 10, 4 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बैठ रहे हैं क्या? तो सीरीज क्या बनेगी वो पता करना है। तो ये डबल डबल अक्षर दिख रहे हैं मुझे, डबल एल दिख रहा है तो यहाँ डबल एन लिख के देखूं मैं। ठीक है, और डबल पी। तो एक काम करूं, यहाँ से ब्रेक करूं, डबल अक्षर की सीरीज दिखेगी फिर। डबल पी, डबल क्यू कर दूं, डबल आर। क्यू नहीं, क्योंकि बीच में एक अक्षर है। डबल आर और एस, यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अब इसके बाद डबल टी, डबल वी, और टी के बाद में लाइन से है क्या एल एम एन, टी के बाद में क्या आएगा फिर? यू आएगा बेटा। और डब्लू, यहाँ ब्रेक लग गया। ठीक है, और अब यहाँ क्या आएगा? एक्स आएगा।
तो करेक्ट आंसर आगे फिर सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो NRUX, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले एग्जाम्पल में त्रिभुज पता करने बेटा कितने, ट्राइंगल काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बड़े आराम से दिख रहे हैं। और कोई है क्या? नहीं साहब, कोई है ही नहीं, 7 ही होंगे फिर तो। लो, हो गया सॉल्व। करेक्ट आंसर आएगा इसका 7। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है XW की बहन है, XW की बहन है, YB का पिता है, Z XZ की पुत्री है, XZ की पुत्री है, XZ की पुत्री है। ठीक है, ये लाइन छोड़ दिए, बाद में लेंगे अभी। जबकि Z Y से विभाजित है, Z Y से विभाजित है। ठीक है, और VW का भाई है, VW का भाई है। ठीक है, और YB का पिता है, YB का पिता है, तो ये माँ होगी। तो WY से किस प्रकार संबंधित है? WY के पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, तो आसान था। 93 के बाद 94। यूँ कह रहा है सभी सतह भुजाओं पर 2 सेमी चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेमी भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को समान आकार के 125 घनों में काटा गया है। कम से कम एक तरफ रंग वाले घनों की संख्या, अरे 125 घन है, क्यूब रूट निकाल लो बेटा, n बराबर 5 है। कम से कम एक, कम से कम एक सतह रंग के लिए मैंने बताया था, एक सतह प्लस 2 सतह प्लस 3 सतह का टोटल ही कम से कम एक सतह कहलाता है। ठीक है, एक सतह रंग वाला घनों के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 की n की जगह 5 लिखोगे तो सॉल्व करके आएगा 54। 12n-2, n की जगह अगर 5 लिखोगे तो आंसर आएगा 36। और 3 सतह वाले तो जिंदगी भर होते हैं 8, सबका टोटल कम से कम एक सतह, वो आंसर आने वाला है 98। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, ऐसे होगा ये। 94 के बाद में 95 है। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज। ठीक है, हाँ ट्राइंगल गिनने हैं। चलो सुनो, ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये चौथा 3, एक 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 क्यों है? ये तो 2 हैं, 2, और ये भी 2, और यहाँ से भी 2, और यहाँ से भी 2, एक एक। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 चौक 12, और 12 तो बीच में। ठीक है, और ये भी तो ले लो यार, सिंगल सिंगल है ना। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2 और 6 और 7, 2, 2 और 2 4, और 4 8, 8 हो गए ना। 8 और 8 16, ये हो गए 28 आएगा आंसर। लो भाई, हो गया सॉल्व। आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 28 है। ठीक है, देख लो एक बार, आप आराम से देख लो, करेक्ट आंसर आएगा 28। अगली आकृति में व्रत पूछ रहा है, तो बेटा 3 3 के सेट हैं, 3 3 3 3, 3 चौक 12, 12 सीधे हो गए, और 12 के बाद में 1 2 3 4 5, 12 और 5 17। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है, बढ़ते आगे। अगले एग्जाम्पल में विकर्ण पूछ रहा है बेटा, विकर्ण कितने हैं? 97 में विकर्ण पूछे, विकर्ण कितने हैं? तो विकर्ण बता सकते हैं आप कितने? आकृति में डायगोनल। ठीक है, विकर्ण जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
डबल तो नहीं ले लिया कोई? हाँ ये डबल ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, विकर्ण की संख्या 8 है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 97 का। ठीक है, इसमें यहाँ जो आकृति बनेगी MP4, ये 4 तो बन नहीं सकता, ये सीधा 4 है, आएगा नहीं, है ना। ये R गलत है, उल्टा बन नहीं सकता, तो D बचा है यार, यही आंसर है। ठीक है, हो गया सॉल्व। नहीं 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 नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको एक बार, है ना। सबसे पहले 7 को देखो, 7 सही है, K सही है सब में, M भी सब में सही है, P Q Q Q ये भी सब में ठीक है। 4 को देखो, पहले में सही है, दूसरे में सही है, इसमें गलत है 4, तो एक तो फाइनल है, C तो नहीं आएगा। क्लियर है। अब एक बार और देख लेते हैं। N, N में लाइन नीचे है, तो लाइन ऊपर जानी चाहिए, ऊपर ही जा रही है, इसमें बेटा R गलत है, तो B नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों में से करेक्ट आंसर मुझे ढूंढना है। मेरे पास एक तो S है और मेरे पास E है। 7KMP4NRSE, 7K, यहाँ पर अब जो K है ना, वो ज़्यादा सही किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है बेटा, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो, यहाँ पर कह रहा है एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अष्टभुज में 8 भुजा होती हैं और ये फॉर्मूले पे चलता है, n बराबर 8 है, फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। 4 पंजे 20, ऑप्शन आएगा बेटा ए। सही है, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे, इस आकृति में त्रिभुज गिना दिए थे मैंने, 57 नंबर की आकृति थी ये, 6 त्रिभुज। क्लियर है। तो दोस्तों आज ये अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है F9 बैच का, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, और अगला पेपर जो बनेगा वो F12 का बनेगा, उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।